वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 10 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 मार्च के सभी करंट अफेयर, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी? तो अभी भारत के गुजरात राज्य में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी। ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब होता है पारंपरिक चिकित्सा, और इसका सेंटर कहाँ खोला जाएगा? गुजरात में। WHO GCTM की स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में की जाएगी। तो याद रखिएगा, इस सेंटर की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की जाएगी? आयुष मंत्रालय के द्वारा। और कहा? गुजरात के जामनगर में। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपोस्टेड वैश्विक कार्यालय होगा। अब यहाँ पे बात आती है आयुष मंत्रालय की। तो आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है इस मंत्रालय का? तो आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, सोवा रिग्पा एंड होम्योपैथी। एक बार फिर से सुनिए, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, सोवा रिग्पा एंड होम्योपैथी। इस मंत्रालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा 9 नवंबर 2014 में। प्रेजेंट टाइम में इसके मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और WHO की बात कर लें तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। प्रेजेंट टाइम में WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एडहेनोम गिब्रियस। कौन है? टेड्रोस एडहेनोम गिब्रियस। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा पुणे में बनाई गई है, और इसका अनावरण हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप यहाँ इमेज में देखिए, यह है शिवाजी महाराज की प्रतिमा जिसका अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने। यह प्रतिमा 9.5 फीट ऊंची है और इसका वजन कितना है? 1850 किलोग्राम। यह प्रतिमा टोटल गन मेटल की बनी हुई है, यानी पूर्ण रूप से इसको गन मेटल की धातु से बनाया गया है महाराष्ट्र के पुणे शहर में। अच्छा, पुणे का नाम आता है तो पुणे के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि अभी कुछ दिनों पहले पुणे के स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो अभी प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये है प्रियंका नुटक्की जो मात्र 19 वर्षीय बालिका है और कहाँ की है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली, और अभी यह 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। यहाँ पर बात आती है ग्रैंड मास्टर की, तो जो कुछ पुराने ग्रैंड मास्टर की लिस्ट आपको बता देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? आकाश, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे। 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? लियोन मेंडोक, ये कहाँ के थे? गोवा के। इसके बाद 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन कल्याण, ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे हर्षित राजा, जो कि पुणे महाराष्ट्र के हैं। 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे आर राजा ऋत्विक, ये कहाँ के हैं? तेलंगाना के। 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे संकल्प गुप्ता, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे मित्रबा गुहा, जो कि कोलकाता के हैं। तो ये सब पुरुष कैटेगरी के हैं, और जो हमने अभी पिछला बताया आपको, तो ये महिला 23वीं भारत की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? तो अभी उत्तर कोरिया के द्वारा टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया गया है। आप यहाँ इमेज में देखिए,
यह है टोही उपग्रह प्रणाली, जिसका परीक्षण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। अब इसका परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है, तो मैप में देखिए ये है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कौन है? यानी डिक्टेटर किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में और पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? यहाँ से ये लाइन इसको डिवाइड करती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, तो इस लाइन को बोलते हैं 38 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नान मूधल वन योजना शुरू की है? तो ये नान मूधल वन योजना क्या है? यह योजना युवाओं के कौशल विकास के लिए शुरू की गई है। किसके द्वारा? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब इसको तमिलनाडु ने शुरू किया है, तो मैप में देखिए ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो कि इंडिया का सदर्न स्टेट है, और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर है आर्यन रवि। कौन है? आर्यन रवि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आज देख लेते हैं आज का पहला नॉलेज बूस्टर। तो आज के पहले नॉलेज बूस्टर में हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स, यानी विभिन्न खेलों में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो खो खो में टोटल 9 प्लेयर होते हैं। टेबल टेनिस में कितने होते हैं? 1 या 2। कबड्डी में टोटल कितने प्लेयर खेलते हैं एक टीम से? 7। इसके बाद हॉकी में एक टीम में टोटल 11 प्लेयर खेलते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। नेटबॉल में कितने होते हैं? 7। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8। रग्बी में कितने होते हैं? 15। और वाटर पोलो में कितने होते हैं? 13। क्रिकेट का आप लोग को सबको पता होगा कि क्रिकेट में टोटल एक टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, हाल ही में नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया गया है? तो अभी नो स्मोकिंग डे को 9 मार्च को मनाया गया है। नो स्मोकिंग डे को मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 1984 में, और इस डे को हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो कोई एक डेट फिक्स नहीं है, इस बार 9 मार्च को मनाया गया है। याद रखिएगा कि मार्च का जो दूसरा बुधवार आता है उस दिन क्या मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे। और इसकी शुरुआत हुई थी 1984 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है, यानी लॉन्च किया है? तो अभी नूर 2 को किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। नूर का फारसी अर्थ क्या होता है? नूर का फारसी अर्थ होता है रोशनी। पहला नूर ईरान ने कब लॉन्च किया था? वर्ष 2020 में। और अभी नूर 2 को लॉन्च किया है अभी 2022 में। और नूर का फारसी मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है रोशनी। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। तो बात आती है ईरान की, तो मैप में देखिए ईरान को। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानियन रॉयल। ईरान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइसी। और ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? अली खमैनी। कौन है? अली खमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय हस्तशिल्प कला और संस्कृति के संग्रह को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे इस नहीं होगा, किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो अभी झरोखा नामक कार्यक्रम को शुरू किया गया है केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसलिए शुरू किया है भारतीय हस्तशिल्प कला और संस्कृति के संग्रह को बढ़ावा देने के लिए। बात आती है केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में कौन है इसके मिनिस्टर? रामचंद्र प्रसाद सिंह। कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। और जी किशन रेड्डी इस समय केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। और यह इन दोनों के तत्वाधान में शुरू किया गया है झरोखा नामक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भारत के टोटल 13 राज्यों में अलग अलग 16 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। और पहला कार्यक्रम 8 मार्च को कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन में। कहाँ? भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अभी हैदराबाद शहर में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। अब यह डाटा सेंटर किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में।
माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के द्वारा स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया गया है। इस स्कूल हेल्थ क्लिनिक के तहत टोटल 20 स्कूलों में ऐसी क्लिनिक्स खोली गई हैं जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों के हेल्थ को रेगुलर बेसिस पे चेकअप किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RIL ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? RIL का मतलब क्या होता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है। यह भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र होगा जिसको मुंबई में खोला गया है। कहाँ पे? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। आज का सेकेंड नॉलेज बूस्टर है, अभी कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं तो चर्चा में है, क्योंकि अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो आज हम बात कर लेते हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इससे कैसे कैसे सवाल आते हैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता देते हैं। तो सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और वहीं पर है सार्क का मुख्यालय। सार्क में टोटल कितने देश सदस्य के रूप में शामिल हैं? तो टोटल इसमें 8 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। नाम याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये 8 देश इस सार्क में शामिल हैं। और सार्क का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब 9 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस बार स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक हुआ है ढाका में। सुपर कंप्यूटर परम गंगा किस IIT में स्थापित किया गया है? तो इस सुपर कंप्यूटर को IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। एक और चीज याद रखिएगा कि इस कंप्यूटर को किसने बनाया है? इस कंप्यूटर को बनाया है CDEC पुणे ने। सर्वाधिक 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज एकमात्र महिला क्रिकेटर है। और पुरुष में 2 लोग हैं, एक सचिन तेंदुलकर भारत के और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप खेले हैं। Castilium.ai के अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक प्रतिबंध यानी मोस्ट सैंक्शनड मामलों में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो अभी इराक को पीछे छोड़कर रूस इस मामले में शीर्ष में पहुंच गया है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने किस योजना के अंतर्गत डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा PM श्रम योगी मान धन योजना के अंतर्गत डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आज के इस वीडियो में हमने 10 मार्च के सभी करंट अफेयर, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और साथ में इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को डिस्कस किया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।